सामने आ गया है। धर्मांतरण और मानव तस्करी केस में बड़ी राहत मिली है। केरल की नन प्रीति मेरी और वंदना फ्रांसिस को जमानत दे दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और आपको बता दें कि सुरक्षित फैसला रखा गया था, अब इस पर फैसला सुना दिया गया है। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और कल सुनवाई को जो है हुई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब आज फैसला सुना दिया गया है। सबकी निगाहें टिकी हुई थी, इंतजार था आज के कोर्ट के इस फैसले पर। अब ये फैसला आ गया है, जमानत मिल गई है दोनों ननों को। ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट के फैसले पर सभी की नजर टिकी हुई थी। दोनों नन को अब राहत मिलती दिखाई दे रही है। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये दो नन जिनकी गिरफ्तारी हुई थी धर्मांतरण के और मानव तस्करी के मामले में, इन ननों को अब कोर्ट से राहत मिल गई है। बिलासपुर एनआईए कोर्ट का फैसला सामने आया गया है। कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों दलीलों को सुनने के बाद, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब आज ये फैसला आ गया है। इन दोनों जो नन हैं इनको अब राहत मिल गई है कोर्ट से, जमानत दे दी गई है। केरल की नन प्रीति मेरी और वंदना फ्रांसिस को जमानत मिल गई है कोर्ट से। सभी की निगाहें टिकी हुई थी। ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिलासपुर एनआईए कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा था। कल दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें सुनी गई थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। आज फैसला सुनाया गया है, आज का दिन दिया गया था सुनवाई के लिए और जब ये फैसला आ गया है ये बेहद ही बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है। ये दोनों नन, इनके लिए ये राहत भरी खबर है क्योंकि इन्हें जमानत दे दी गई है। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए हैं। रुख करेंगे उमेश का। उमेश, ये बेहद ही राहत वाली खबर तो है, बेहद बड़ी खबर भी है क्योंकि पूरी तरीके से इसमें सियासत भी तेज हो गई थी। पक्ष हो विपक्ष हो, सदन में भी पूरी तरीके से मामला गर्मा गया था ये नन की बात को लेकर। अब ये राहत मिलते नन को दिखाई दे रही है। क्या दलीलें रखी गई थी दोनों पक्षों की तरफ से और किन कारणवश ये फैसला आया? दोनों ननों को जमानत दे दी है कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, देखिए संसद से लेकर सड़क तक के यह मामला जो है वो गूंज रहा था और इस मामले पर कहीं ना कहीं आज जो है बड़ा फैसला जो है एनआईए कोर्ट ने दिया है, बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने जारी किया है और इसमें सीधे तौर पर एक बड़ी राहत जो है प्रीति और वंदना जो है उनको राहत दी है। चूंकि 25 जुलाई को दुर्ग से इन दोनों ननों को वहां पर हिरासत में लिया था और मानव तस्करी का मामला, धर्मांतरण के मामले पर ये पूरा मामला केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद इस मामले पर एनआईए ने जो है इस मामले पर कोर्ट ने गिरफ्तार किया था और इसके साथ ही जो पीड़ित जो नन है उनकी ओर से एक दलीलें यहां पर एनआईए कोर्ट में कल दी गई, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि ये जिस तरीके से इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है वो झूठा है। लिहाजा इस पूरे मामले पर दोनों दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रखा था। अब चूंकि कोर्ट का फैसला आ गया है, दोनों ननों को जो है वो राहत मिली है, जमानत दे दी गई है, तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी खबर है। ये पूरे देश की निगाहें इस पूरे मामले प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कि उन्होंने ये गिरफ्तारी सबूतों के बना पर की है। दूसरी तरफ हम देख रहे थे किस तरीके से कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही थी, प्रियंका गांधी भी शामिल हो गई थी लगातार। केरल से जो है संसद भी आए, इन ननों से मुलाकात उन्होंने की। तो किन सबूतों के बिना पर इनकी गिरफ्तारी हुई? अगर इनकी जमानत जो है आज मिल गई है, आज ये सुनवाई हुई है, तो फिर देखिए ये टेक्निकल इशू है। अभी चूंकि जो प्राथमिक जमानत जो है वो मिली है, अभी फैसला जो है पूरी तरीके से सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि प्राथमिक जानकारी ये मिल रही है कि इन दोनों ननों को जो है जमानत मिल गई है। चूंकि अब पूरे फैसला रिपोर्ट जब आ जाएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या पूरा आधार रहा है इनको जमानत देने का और किस मामले को लेकर इन्होंने आधार कोर्ट के सामने पेश किया था। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। उमेश, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अमित चिमनानी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। अमित जी, ये तो कई दिनों से दावा किया जा रहा था कि सबूतों के बिना पर जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है मानव तस्करी में और धर्मांतरण को लेकर, तो ये तो फैसला काफी चौंकाने वाला है जिस तरीके से कोर्ट से आज इन्हें जमानत मिल गई है। अमित जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और सबने यही कहा था कि इस विषय में कानून अपना काम करेगा, सभी को न्यायालयीन प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए। तो अब न्यायालय ने ही निर्णय दिया है,
तो जब अब न्यायालय का निर्णय आ गया तो इससे पहले इतनी हाय तौबा जो मचाई गई, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप चले, इस विषय को एक बहुत बड़ा विषय बनाने का प्रयास नहीं, वो पर क्यों कांग्रेस तो यही कह रही थी अमित जी कि ये जो 2 नन हैं बेकसूर है, इनकी गिरफ्तारी सही नहीं है, तो वो तो अब सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं ना। जमानत किसी को मिल जाना, किसी को निर्दोष साबित हो जाने से अलग है। ऐसे तो फिर जिनको अभी जमानत नहीं मिली है, जो घोटाले चल रहे हैं, उनको दोषी मान ले कांग्रेस। फिर तो वो कह रहे कि हाँ दोषी थे हम, और इनको भी जमानत नहीं मिल रही है, भूपेश बघेल जी के सुपुत्र को, तो भी दोषी मान ले अपने आप को। मुद्दा अभी ये 2 ननों का है अमित जी, जिनकी गिरफ्तारी हुई, जिस पर इतना सियासी संग्राम भी हुआ, सदन में भी बोला गया कि किस तरीके से रहे हैं, तो तुलना तो होगी। आपने जमानत का विषय बोला ना कि जमानत कैसे मिल गई। कई बार जमानत मिलती है और जिनको नहीं मिली वो दोषी हो गए, जिनको मिल गई वो निर्दोष हो गए, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, आपके पास लौटूंगी अमित जी। हमारे साथ धनंजय ठाकुर जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। धनंजय जी, ये देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि सबूतों के बिना पर ये गिरफ्तारी हुई है और कार्रवाई होगी, और आप लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब इन दोनों जो नन हैं इनको जमानत मिल गई है कोर्ट से, काफी बड़ा ये फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आया, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये स्पष्ट हो गया है कि न्यायालय को ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले होंगे जो ये आरोप सिद्ध करता हो कि नन तस्करी में शामिल थे, धर्मांतरण जैसे उसमें शामिल होंगे, या कोई ऐसा मामला गंभीर न्यायालय को नहीं लगा होगा जैसे भाजपा की सरकार ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे। तो न्यायालय ने जमानत दिया है, पहली बात। दूसरी बात, केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर जी तो पहले दिन ही मुख्यमंत्री साय जी के आरोपों को खारिज कर दिए थे, और कल ही अखबारों की सुर्खियां रही है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने भी गंभीरता से इस विषय को लिया था और राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि न्यायालय में जमानत के खिलाफ उनको खड़े नहीं होना है। तो स्पष्ट है कि प्रदेश में कानून नाम का चीज नहीं है, गुंडागर्दी हावी है, सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, और लोगों को झूठे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। जो न्यायालय के जो फैसला आया है और जो भाजपा नेताओं का वक्तव्य है, चाहे केरल भाजपा के अध्यक्ष का हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो निर्देश हुआ है, ये समझ में आ रहा है बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें ऐसा लगता है खुलासा हुआ है और न्यायालयीन प्रक्रिया है और सबूत नहीं हो गए, जमानत मिला है। क्या षड्यंत्र लग रहा है आपको धनंजय जी? क्या षड्यंत्र हो सकता है इन 2 नन की गिरफ्तारी के पीछे? अब ये तो विष्णु साय जी बताएंगे उन्होंने किस प्रकार का षड्यंत्र रचा था, किस प्रकार से इस प्रदेश के माहौल में नफरत घोलने का षड्यंत्र भाजपा और उनके अनुसांगिक संगठनों ने रचा था, इनकी जानकारी वही देंगे। पर न्यायालय में जमानत मिला है और अमित शाह जी भी सरकार को निर्देश दिए थे कि जमानत का विरोध नहीं करना है। भाजपा के केरल के प्रदेश अध्यक्ष थे अरुण शाह जी के सारे आरोप को खारिज कर दिए थे, तो ये खुद ही तय कर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका धनंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अमित चिमनानी जो बीजेपी मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जानकारी के लिए हमारे साथ उमेश भी जुड़े हुए हैं लगातार। उमेश, देखिए अब जिस तरह से हमने बात की है, हमारे साथ दोनों बीजेपी की तरफ से भी प्रभारी जुड़े और कांग्रेस की तरफ से भी, वार पलटवार तो जारी रहेगा इसी तौर से। दोनों तो एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2 नन हैं इनके साथ बाकी भी लोग जो है गिरफ्तार किए गए थे। ये पूरा मामला मानव तस्करी का है, धर्मांतरण का है, जो कि छोटा मोटा मामला नहीं है। जमानत आखिरकार आज मिली है, लेकिन अभी भी कार्रवाई जारी है, और आगे किस तरीके से कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। उमेश, बिल्कुल, देखिए विस्तृत रिपोर्ट जो है कोर्ट का वो अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि प्राथमिक जानकारी के तौर पर जमानत मिली है, किन आधारों पर जमानत मिली है तो फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जरूर है कि इन दोनों ननों को राहत मिल गई है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिस दिन से इन दोनों ननों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद देश भर में इस पूरे मामले को लेकर जो है राजनीति तेज हो गई थी। संसद से लेकर सड़कों तक के इस मामले को लेकर विरोधी प्रदर्शन विपक्ष की ओर से देखने को मिला, सत्ता पक्ष भी इस पर वार प्रतिवार करता हुआ नजर आया, क्योंकि पूरा मामला जो है वो कोर्ट के आदेश पर निर्भर था और कोर्ट के आदेश के फैसले का जो है सभी को लोगों को इंतजार था। जिस तरीके से एनआईए ने अपनी दलीलें पेश की, फिर कल जो पीड़ित जो है उन्होंने अपनी दलीलें पेश की, और दोनों की दलीलों को सुनने के बाद एनआईए कोर्ट ने इस पूरे फैसले को सुरक्षित रखा था। चूंकि अब इस पूरे फैसले को आज सुनाते हुए ये कह दिया गया है कि जो दोनों नन है उनको राहत दी जाएगी, उन्हें जमानत दी जाएगी। अब चूंकि ये मामला राजनीतिक रूप ले चुका था और पूरे देश के केंद्र बिंदु बन चुका था दोनों ननों की गिरफ्तारी
नारी धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो ये मामला निकलकर सामने आया था, उसको लेकर सियासत तेज हो गई थी। तो अब देखना होगा कि जब ये जमानत इनकी स्वीकार कर ली गई है, उन्हें जमानत दे दी गई है, तो बाकी जो गिरफ्तार हुए थे उनके ऊपर क्या अपडेट है, जरा ये भी बताइएगा। और ये जो 2 नन की अभी राहत मिलती हुई खबर सामने आई है, जिस तरह से सियासत इस पर गर्मा गई थी, क्या एक तौर पर इनके केस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? क्या हम समझे उमेश, ये वजह हो सकती है? निश्चित रूप से देखिए, ये दोनों नन जो है वो केरल के थे। ऐसे में ये यहाँ पर जगदलपुर आए हुए थे। जगदलपुर से ये 2 जो युवतियां हैं उनको अपने साथ ले जा रहे थे, जिसके बाद वहां पर दुर्ग रेलवे स्टेशन में जिस तरीके से माहौल बना, उन्हें गिरफ्तारी की गई। इनके साथ 2-3 और लोग थे जिनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। जिस तरीके से दोनों ननों को गिरफ्तार करते हुए पूरा मामला जो बनाया गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, मानव तस्करी का, वो इन दोनों ननों के खिलाफ बनाया गया, प्रीति और वंदना। लिहाजा पूरा केंद्र बिंदु यही रहा। आपको बता दूं कि केरल से पूरी टीम इनकी आ गई, इनके जो लोग थे वो यहां पर आ गए, इनके वकील जो थे वो यहां पर आकर इस पूरे मामले पर दलील करते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर कहें तो ये एक बड़ा मामला था, और इस पूरे बड़े मामले पर आज जो है एनआईए कोर्ट का फैसला आ चुका है, दोनों को जमानत मिल चुकी है। अच्छा, जब एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया उमेश, तो क्या कुछ इस दौरान सुनवाई में एनआईए के कोर्ट की तरफ से कहा गया, जरा बताइएगा दर्शकों को। देखिए, कल इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। सबसे पहले एनआईए की ओर से पक्ष रखा गया। एनआईए ने कहा कि इन्हें रिमांड पे लेना है, इनसे पूछताछ करनी है। वहीं जो पीड़ित पक्ष है, जिन्होंने अपनी बेल के लिए याचिका लगाई थी, उनकी भी तरफ से बातचीत सुनी गई। उन्होंने बताया कि निराधार है, जो आरोप लगाए हैं, जो मानव तस्करी का उन पर आरोप लगा है, वो पूरी तरीके से झूठा है। क्योंकि जिस तरीके से जिन 2 युवतियों को ले जाने की बात कही जा रही थी, वो दोनों युवतियों ने भी आकर सामने में आकर ये स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें किसी तरीके से बाहर नहीं ले जाया जा रहा था, उनका कोई धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा था। इस तरह की ये दलीलें इनके तरफ से पेश की गई, और ये दोनों दलीलों को सुनने के बाद जो है कोर्ट ने फैसला कल सुरक्षित रखा था। आज सुबह 11 बजे यहाँ पर जो कोर्ट के जो जज हैं, वो जब यहाँ पर पहुंचे तो अपने अदालत में जो फैसला सुरक्षित रखा था, उसको आज फैसला सुनाया। जी ठीक है।